तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की बाणी, चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी। यहाँ सब शराब में शराबोर, यहाँ सब शराब में शराबोर, ये कैसा संकट आन पड़ा और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। ये व्यवस्था हो। कारण क्या है कि देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। देवालय माने मंदिर, मदिरालय माने शराब का ठेका। दोनों में भगवान श्री राम का कैलेंडर चल रहा है। यही नहीं समझ आता कि असली मंदिर कौन है। और राम भक्तों ने कभी विरोध भी नहीं किया। अरे भाई ये तो भगवान है, मेरे इष्ट है, जो ये तुम अखाद्य पदार्थ बेचते हो, यहाँ भगवान का जगह नहीं है, ये उनका स्थान नहीं है। लेकिन ये पूजा करने वाले भी तो ऐसे ही है। कहते हैं सीताराम और और शाम को पीते हैं 250 ग्राम, वो भी इनको भी 250 ग्राम चाहिए शाम को, तब पूजा होती, इसके पहले पूजा रखवाती। यार सब अच्छा बात, एकदम समाज के धर्म पर की मर्यादा खत्म, भगवान पर सीधा कलंक। अरे एक तरह का है तो ये कुदरत अपना अगर विप्लव नहीं करेगी तो ये सब ठीक ही होने वाले नहीं। तो जब उससे कहा गया तुम ये भगवान का कैलेंडर क्यों होता है ना, तुम शराब पीते, कहता मैं भी तो भगवान को मानता हूँ। तो क्या मानते हो? कहना मैंने इसलिए इनको लगाया यहाँ कि अब की वाला कोटा हमारा जल्दी से रुकवा दे, दूसरा फिर ले आए। ये मान्यता भगवान की है, हर इसी रूप में मान रहा। कोई अपने सुधार की बात नहीं कर रहा है, सबको अपनी मौज मस्ती और भोगों के सामान की तलाश है, लेकिन भगवान की तलाश, अपने घर जाने की तलाश किसी को नहीं है। ये काम किसी के पास है। तो प्रेमियों, ये सब कैसे बिगाड़ हुआ कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना, और अंडा मुर्गी मछली बकरे निस दिन खाते रहना। ये व्यवस्था नहीं आपके सामने, ताए में लग गए सब। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना, और अंडा मुर्गी मछली बकरे निस दिन खाते रहना। तो कहते क्या है, जीव हिंसा है स्वाद जीव का, कहते भोजन साग बड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बड़ा। बिगाड़ इसलिए कोई किसी को मानते नहीं। गोस्वामी जी महाराज 500 वर्ष पहले ही सूचना दी थी, आगे भीषण कलिकाल आ रहा है, स्थिति परिस्थिति क्या बन जाएगी कि परम स्वतंत्र सिर पर कोई, और भावे मने करे सब सोई। जो जिसके मन में आएगा वही करेगा, कोई किसी की सच्ची अच्छी बात नहीं मानेगा। देखो संतों के वचन देखे, अरे जब उनके नहीं झूठ हुए तो इनके कैसे झूठ हो जाएंगे? यही तुम्हें विचार करके रखना चाहिए था। यही तो कहते हैं सुधार किसके द्वारा होता है? महापुरुष क्या कह रहे हैं? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम, और मदिरा मांस के अपनाने से
खत्म, सारा देश ही खत्म हो गया। अगर राजा धार्मिक होगा, यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, तुमको ऐसे राजा का चुनाव करना चाहिए जो धार्मिक हो, शाकाहारी सदाचारी हो, जो अपना भला करे और प्रजा का भला कर सके, अपना उद्धार और प्रजा का उद्धार करे। धर्म को मानने वाला, धार्मिक रास्ते पर चलने वाला ऐसा बनाया जाता है। और तुमने कैसा राजा संगत का बनाया? वो 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर शराब पीने वाला, शराबी को गुरु का पद दे दिया। क्या तुमने गुरु पर छोटा मोटा कलंक लगाया है? और ये टाट बोरा वाले उसका झोला पकड़े घूम रहे शराबी का, और कहते छोटा महाराज छोटा सरकार शराबी को। तुमको शर्म नहीं आती है ये तपस्वी भेष पहन करके, और तुम गुरु को कलंकित कर रहे हो और गुरु के दिए इस तापत भेष को भी बदनाम कर रहे हो। कितनी बड़ी सजा है इसकी? इस सजा का कभी हिसाब लगाया है? क्या होगा इसका? अरे घर का मालिक भी बनाते तो कोई बूढ़े बुजुर्ग को, जिसको कोई अनुभव हो परिवार का, उसको बनाते हैं। तो गुरु की गति पर किसको बैठा दिया? ड्राइवर को। ड्राइवर गति गाड़ी चलाना चाहता कि संगत चलाना चाहता? तुम्हारी समझ में भी कुछ नहीं आया। और बड़े बड़े खुशी को घूम रहे हैं, कहते नहीं उसके अंदर गुरु महाराज उतर आए, शराबी के अंदर गुरु उतर आया, तुम्हारे अंदर बोरा पहन के तपस्या करते रहे और ये सेवा करते प्रचार, तुम्हारे अंदर गुरु नहीं उतरा। इनका अंधों का क्या होगा? इनका क्या होगा जिनको दिखाई नहीं दे रहा? न अपने को देख रहे, न अपने तापत भेष को देख रहे कि गुरु का दिया हुआ वस्त्र, उनसे पूछो क्या 4 बोरा पहले पहले मर के चले जाओगे? कौन उतरवाएगा? कौन उसका लाभ देगा? जो कहते लाभ देने वाला चला गया। एक भी बात किसी के समझ में नहीं आई। प्रेमियों, इसको कहते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जिसको विनाश होना है, पापों का घड़ा भरा फूटेगा, उसकी बुद्धि अच्छे काम में कभी सहयोग नहीं करेगी, न सच्ची अच्छी बात तुम्हारी कभी मानेगा वो। ये सब देखिए तुम्हारे सामने, तुम ये सब कर क्या रहे? ये सब कर क्या रहे? विचार करो आप। धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। तो कहा था, यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम, मदिरा मांस के अपनाने से ही हो गया सारा मुल्क खत्म। कहे गुरु जी बने कानून और हो जाए यदि नियम कड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हुए नहीं और फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज भी मार पड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये व्यवस्था है आज देश राष्ट्र मुल्क मानव समाज परिवारों में। अगर आपने संत महापुरुषों के वचन वाणी को समझ लिया होता, मान लिया होता, तो आज हमारा सबका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्ट में नहीं होता। हम सब लोग सच्ची सुख शांति में बंधे होते। हमारे सबके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार भरी होती। हमारे सबके मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी की, बहू की परख पहचान होती है। लेकिन इंसान इंसानियत से बिल्कुल खाली, कुछ नहीं बचा है। तो क्या होगा? समस्या इस बात की कि होगा क्या, क्योंकि ये काम जीवात्मा का और परमात्मा से मिले, ये केवल गुरु के सिवा किसी को अधिकार न किसी को जानकारी। संत महापुरुषों ने समझाने के लिए क्या कहा था कि गुरु बिन कौन उबारे
से कौन बचाएगा? इस देश को मानवता का पाठ कौन पढ़ाएगा? इन जीवों को सुख शांति कौन दिलाएगा? कहते गुरु के बिना इसका उद्धार कोई नहीं करा सकता, और नाम के बिना किसी का सुधार नहीं होता। कोई जीवात्मा को बगैर नाम के सुधारा नहीं जा सकता, काल माया के देश से मोड़ा नहीं जा सकता, और उस अपने अखंड देश की तरफ ले जाया नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं कि भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, शरण बिन कौन संवारेगा, शरण बिन कौन संवारेगा। कहता इसका निस्तार, इसका गुजारा बगैर भजन के जीवात्मा का गुजारा होने वाला नहीं है। कौन निस्तार करेगा इसका? और जब किसी ऐसे सम्राट की शरण में नहीं जाओगे तो संभाल कौन करेगा? यहाँ तो कोई संभाल करने वाला है, तो बेचारे खुद ही फंसे थोड़े भोगों के दलदल में। ये आप तक क्या सुधार संभाल करेंगे? क्या कह रहे हैं कि बिरह बिन कौन पुकारेगा, बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, कि दर्द बिन कौन निहारेगा, दर्द बिन कौन निहारेगा। जब तक बिरह तड़प नहीं उठेगी, कोई आवाज नहीं निकलेगी अंदर से, कोई नहीं बुलाएगा मालिक को। ये बिरह वेदना का समय है जो गुरु पर्दे पीछे खड़े हुए कि देख रहे कि भाई मेरे लिए कौन रो रहा है, मेरे को किसकी तलाश है, कौन मुझे ढूंढ रहा खोज रहा है, कौन मेरे लिए आने की इंतजारी पर बैठा है। कहते बिरह बिन कौन पुकारेगा। अगर ये बिरह की घड़ी गुरु ने न रखी होती तो यहाँ कोई बिरह वेदना होती ही नहीं। किसी को भी आगे कहे दर्द भी कौन निहारेगा। अगर कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, तभी तो लोग उसकी तरफ देखेंगे, और चुपचाप दर्द को समेटे बैठा कोई नहीं देखेगा उसकी तरफ, कोई निहारेगा नहीं। तो ये देखा जा रहा कितने लोग उस मालिक के दर्द को यानी पुकार पुकार के कह रहे हैं, क्योंकि दर्दी को चाहिए आराम, उसको तो आराम चाहिए, उसको दाम और नाम नहीं, आराम चाहिए। क्या कह रहे हैं कि सात दिन कौन सिंगारेगा, सात दिन कौन सिंगारेगा, कि सात दिन कौन सिंगारेगा, सात दिन कौन सिंगारेगा, और संग बिन कौन निहारेगा, संग बिन कौन निहारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। इस जीवात्मा का श्रृंगार बगैर शब्द के कौन करा सकता? तो शब्द को पाती तो शोभित होती है। कहते बिना शब्द के, बिना शब्द ज्ञान के, बिना उस आवाज के जीवात्मा का श्रृंगार हंसी खुशी इसकी कोई नहीं करा सकता। और कह रहे संग बिन कौन निहारेगा,
जब किसी को साथी बनाओगे तभी तो तुम्हारी तरफ देखेगा, मदद करेगा, दुख मुसीबत में तुम्हारा सहयोग करेगा, तुमको निकालेगा। कहते ये कौन करे? कहते गुरु करेगा, कोई नहीं कर सकता। आगे क्या करें? काल को कौन है मारेगा, काल को कौन है मारेगा, और कर्म किस भांति उतारेगा, कर्म किस भांति उतारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। कहते कौन जो काल को मारेगा? जब तक काल नहीं मरेगा, कलयुग नहीं जब तक सतयुग आएगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं दे सकती, जैसे सूरज चांद एक समय में नहीं दे सकती, रात और दिन एक साथ नहीं रह सकती, ऐसे नाम और काम एक साथ नहीं। जहाँ काम नहीं नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, एक जगह नहीं ठहरते, रब रखनी कहते ये सब। और कह रहे भाई काल को कौन मारेगा, और फिर इन जीवों के किए गए कर्मों को कौन उतारेगा। जब तक कर्म गंदगी नहीं उतरेगी कर्मों की, तब तक कोई जीवात्मा इधर से उधर जा ही नहीं सकती। ये कर्मों के लेन देन के लिए तो यहाँ टिके हुए हो। आगे क्या करे कि संत कोई आन ही आएगा, कोई आन ही आएगा, और भक्त कोई तो उजारेगा, भक्त को तो उतारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। देखो पहले तो ये काम बताइए कौन करेगा ये। तो आज जब कोई दयाल देश से संत आएगा, वो काल को पछाड़ेगा, मारेगा, भगाएगा, और उन जीवों के कर्मों को उतारेगा, और उनका भक्त वही अपने पाप उन कर्मों को हटा पाएगा जो उनका भक्त होगा। अगर और किसी के भक्त बन गए तुम जानो उनका, वो तो तुम्हारा अपना है। लेकिन कहते सदगुरु दयाल का भक्त ही अपने किए गए मनसा वाचा कर्मणा पाप पुण्य की गंदगी को उतार देगा, तो सहयोग पा जाएगा उनकी मदद। आगे क्या कह रहे हैं कि काम सत्संग ही सारेगा, काम सत्संग ही सारेगा, और जो तन मन को वारेगा, कोई तन मन को आरेगा। ऐसे जीवों का काम कौन करेगा? समय के सदगुरु दयाल का सत्संग, उनके वचन, बचाने वाले वचन का उनको जो पकड़ के रखेगा विश्वास के साथ, उसका ये काम सब हो जाएगा। और सोई तन मन को मारेगा। जो भक्त अपने सदगुरु दयाल को अपना तन मन समर्पित कर देगा, दे देगा, उस पर कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। देखो कितना सरल, केवल देना था, तुम दे नहीं पाए, वहां से तुम भग गए इधर उधर, जहाँ गए हो वहां यही कोई काम करने वाला ही है। सुना है तो जा रहा, ये समझ लो ये काम जो कर दे वो सदगुरु है, वो संत, वो गुरु है, वो नाम दान देता है, वो जीवों को पार ले जाता है, इसलिए बताया जा रहा था। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि सोई निज नाम को धारेगा, कोई निज नाम को धारेगा, और जगत को आन ही तारेगा,
सतगुरु दयाल जब आएगा वही निज नाम, यानी जो जीवात्मा का निजी नाम आधार है उस नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, फिर वो नाम डोर शब्द डोर जीवात्माओं को पकड़ाएगा, फिर अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। वो सतगुरु दयाल इन जीवात्माओं का काम करेगा। बाकी कुछ नहीं जबान की बात देखिए कितना साफ लिखा, और जगत को आन हिताएगा, वो एक को नहीं सारे संसार को तार देगा। यह भी बात आपके सामने सिद्ध हो रही। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हिंदुस्तान के परिवर्तन की बात नहीं कही, विश्व परिवर्तन की बात कही। सारा जगत जिसके जगाए नाम के झंडे के नीचे आ जाएगा। बाबा जी ने क्या कहा था, इस झंडे के नीचे प्रेमियों जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब अपने झंडे को फेंक कर इस झंडे के नीचे आ जाएंगे और सच्ची सुख शांति का अनुभव करेंगे। अगर ये सबका काम अगर मैं न करा